नमस्कार मित्रों, आज 3 जून है, विश्व साइकिल दिवस। साइकिल हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग होना चाहिए। आज हम इसे भूल गए हैं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न केवल ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद कर सकता है। कभी मैंने लिखा था, जीवन क्या है एक संतुलन आगम का और निर्गम का। जीवन क्या है एक संतुलन आगम का और निर्गम का, इस खग से ज्यों लिया है तुमने वापस मैं कर जाने का। जी हाँ मित्रों, केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी निभाना होगा। जितना कैलोरी हम लेते हैं उतना खर्च भी करना होगा, नहीं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे शरीर में या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो जितना भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो सारा शुरू हो जाएगा, और नहीं तो उसको शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन पनपेगा। अभी कोरोना का दौर भी जारी है, अभी भी अनलॉकडाउन 1 चल रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें इसकी और महत्ता बढ़ गई लगती है। जैसे कि अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरी खाएंगे तभी हमें कोरोना होगा। अगर हम कैलोरी नियंत्रित करके खा रहे हैं, प्रोटीन उसी अनुपात में खा रहे हैं, तो कोरोना से भी हम बच जाएंगे। तो विश्व साइकिल दिवस पर कुछ और मेरे कवि मन से कुछ उद्गार निकले। पहले हम उस कविता को देखते हैं। वैसे तो इतना तो हर आदमी जानता है कि 2018 ईस्वी से एक यूएस के प्रोफेसर थे, उन्हें लगा कि साइकिल को प्रमोट करना चाहिए। तो वो बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों से के लोगों प्रतिनिधियों से मिले और उन्हें राजी करवाया कि 3 जून को पूरे संसार में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको समझा और इसको मनाया जाने लगा। लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है चलन, ये चलन 2018 से ही शुरू हुआ है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि ये आपको स्वस्थ भी बनाता और प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता और आपकी जीवन की रफ्तार को भी बढ़ाता है। तो वो सब वैज्ञानिक तथ्यों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कविता के माध्यम से साइकिल के महत्ता को समझ सकते कि साइकिल का हर चीज़ हमें सिखाता है। हर चीज़ हमारे ज़िंदगी में कुछ न कुछ संदेश छोड़ के जाता है। अगर हम वो पकड़ लें तो न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी सही होगा। तो पहले मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ विश्व साइकिल दिवस पर। एक संतुलन एक वो श्रम का पाठ सीख के आएंगे, एक संतुलन एक वो श्रम का पाठ सीख के आएंगे, स्वस्थ बनाने तन को मन को साइकिल दिवस मनाएंगे। एक संतुलन एक वो श्रम का पाठ सीख के आएंगे, स्वस्थ बनाने तन को मन को साइकिल दिवस मनाएंगे। आओ अपनी हर ऊर्जा को क्षितिज नया दिखलाएंगे, आओ अपनी हर ऊर्जा को क्षितिज नया दिखलाएंगे। इस धरती पे चलना होगा, राह नहीं गढ़ लाएंगे। आओ अपनी हर ऊर्जा को क्षितिज नया दिखाएंगे, इस धरती पे चलना होगा, राह नहीं गढ़ लाएंगे। सुख दुख के 2 पहिए साइए जीवन चक्र सजाएंगे। साइकिल के 2 पहियों से हम सीख सकते, सुख और दुख एक ही सिक्के का 2 पहलू है। सुख और दुख के 2 पहिए सा ये जीवन चक्र सजाएंगे। ज्ञान का हैंडल श्रम का पैंडल कर्म के पथ पे जाएंगे। सुख दुख के 2 पहिए सा ये जीवन चक्र सजाएंगे। ज्ञान का हैंडल श्रम का पैंडल कर्म के पथ पे जाएंगे। मित्रों, एक पहिया से साइकिल नहीं चल सकता, 2 पहिया आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख दोनों की महत्ता है। ये साइकिल है जो जीवन को आगे बढ़ाता है और आनंद के पथ पे हमें अग्रसर करता और परमात्मा के पथ पे हमारा रास्ता सुगम बनाता। सुख दुख के 2 पहिए सा ये जीवन चक्र सजाएंगे। ज्ञान का हैंडल, और हैंडल ज्ञान का होगा। हम कभी बाहरी उधार के ज्ञान से नहीं, ये ज्ञान जो हम खुद अर्जित करेंगे अपने अनुभव से। ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में, ज्ञान और सूचना में अंतर होता है। ज्ञान तो होता है जो खुद का बोध हो जाना, वो ज्ञान हो गया कि हम क्या हैं वास्तविक रूप से। यदि हमें ये बोध हो गया तो वो ज्ञान है। और अगर हम अपने शरीर को ही खुद मैं समझ रहा हूँ तो फिर ये ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। सुख दुख के 2 पहिए सा ये जीवन चक्र सजाएंगे। ज्ञान का हैंडल श्रम का पैंडल कर्म के पथ पे जाएंगे। और ज्ञान के हैंडल से चलाएंगे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को, और श्रम का पैंडल भी लगाएंगे। हम श्रम की महत्ता को इधर के दिनों में बहुत कम करने लगे हैं। सरकार खुले में शौच रोक दिया, कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी ख़त्म है। तो वैसे केसेस में
हमारा भोजन ही हमारे लिए बहुत बड़ा विष का समान हो जाएगा। तो अगर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे तो ये डीजल और पेट्रोल ही हमारे जो ये के लिए जहर बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से समझना होगा। वैसे भी डीजल पेट्रोल जो है ये अब ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 साल के लिए बचा हुआ है धरती पर। तो अल्टीमेटली लोग सौर ऊर्जा पर जा रहे हैं, उसी ढंग से साइकिल को भी प्रमोट करना होगा। तो इस कविता के मर्म को समझते हैं। सुख दुख के दो पहिए सा ये जीवन चक्र सजाएंगे, ज्ञान का हैंडल, श्रम का पैंडल, कर्म के पथ पे जाएंगे। कभी ऊंचाई आएगी, कभी कीचड़ गड्ढे भी होंगे, कभी ऊंचाई आएगी, कभी कीचड़ गड्ढे भी होंगे, मैदानों में घासों में नदी नाव पे साइकिल लाएंगे। साइकिल एक ऐसा वाहन है जो कि जिस पर आप चल सकते हैं, और कभी अगर कीचड़ और नदी भी मिल जाए तो उसको नाव पर भी डाल करके आप पार हो सकते हैं। फिर से वो साइकिल, यानी कभी साइकिल को आप अपने ऊपर लेके चलिए, या कभी साइकिल आपको अपने ऊपर लेके चलेगा। जीवन बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए, ये हम साइकिल से सीख सकते। कभी ऊंचाई आएंगी, कभी कीचड़ गड्ढे भी होंगे, मैदानों में घासों में नदी नाव पे साइकिल लाएंगे। साइकिल भी कभी चढ़े हमी पे, साइकिल भी कभी चढ़े हमी पे, हम साइकिल चढ़ जाएंगे। साइकिल भी कभी चढ़े हमी पे, हम साइकिल चढ़ जाएंगे। ये साध्य व साधन एक है जीवन, साध्य व साधन एक है जीवन, भाव यही पढ़ाएंगे। जीवन क्या है अगर कोई पूछे तो उसका जवाब यही है कि जीवन है चलना और कुछ नहीं। जीवन खुद ही साध्य है और जीवन खुद ही साधन है, जीवन खुद ही मंजिल है और जीवन खुद ही रास्ता है। तो यही मर्म है जो हम साइकिल दिवस पे आज हम फिर से अपने अंदर में डूब करके टटोल सकते। साइकिल कभी चढ़े हमी पे, हम साइकिल चढ़ जाएंगे। साध्य व साधन एक है जीवन, भाव यही पढ़ आएंगे। आनंदित से अंतरतम में सुख है क्या और दुख है क्या। यदि आपका अंतरतम ही आनंदित है तो ऐसे केस में क्या सुख और क्या दुख, सब तो एक ही हो जाता। आनंदित से अंतरतम में सुख है क्या और दुख है क्या, एक ही सिक्के के दो पहलू, स्थिर प्रज्ञ बन जाएंगे। और गीता में कहा गया स्थिर प्रज्ञ बन के रहिए। आपके आईने में, जीवन को आईने के समान बनाइए कि जिसमें सुख भी आए दुख भी आए, वो एक ही, कोई सुंदर स्त्री भी आए कि कुरूप स्त्री भी आए, उस आईने को कोई मोह नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जीवन होना चाहिए। अंदर से कर्ता भाव नहीं लाना, कर्म बाहर ही घटे अंदर नहीं घटे। कर्म का बंधन बाहर तक ही सीमित हो, अंदर के दायरे में वो नहीं आ पाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो साध्य व साधन एक है जीवन, भाव यही पढ़ाएंगे। आनंदित से अंतरतम में सुख है क्या और दुख है क्या, एक ही सिक्के के दो पहलू, स्थिर प्रज्ञ बनाएंगे। कौन हूँ मैं और कौन है तू, कौन हूँ मैं और कौन है तू, यहाँ भेद सभी त्यज आएंगे। ध्यान मार्ग से भक्ति मार्ग से साइकिल साथ चल जाएंगे। साइकिल ये पृथकता नहीं करता कि आप कौन हैं और वो कौन है। साइकिल तो सबको चढ़ाता, एक साथ दो आदमी भी चढ़ सकता। साइकिल ये बताता है कि जीवन साथ साथ चलने का नाम है। अगर आप एक पहिए पर चलिएगा तो वो बैलेंस आपको कभी नहीं मिल पाएगा, वो आपको जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा वो नहीं मिल पाएगी। तो साइकिल ये प्रतीक है। कौन हूँ मैं और कौन है तू, यहाँ भेद सभी त्यज जाएंगे। ध्यान मार्ग से भक्ति मार्ग से साइकिल साथ चलाएंगे। ध्यान उसको कहते जब मनुष्य अपने आप में डूब जाता है और बाहर से सारा कनेक्शन काट देता है, यानी अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर की ओर मोड़ लेता है, अंदर की यात्रा में निकल पड़ता है। उसको योग ने पतंजलि मुनि ने उसको प्रत्याहार का नाम दिया है, अपनी सारी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ देना। और जो ध्यानी व्यक्ति होता है उसके लिए तुम खत्म हो जाता, उसके लिए जो है कि वो केवल मैं बचता है, और बिना तुम के मैं हो नहीं सकता। सबसे मज़े की बात यह है कि मैं या तुम बिना अकेले अकेले नहीं घट सकता। तुम तभी होगा जब मैं रहूँगा, और मैं तभी रहूँगा जब तुम रहोगे। बिना मैं के तुम नहीं हो सकता, बिना तुम के मैं नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ध्यान का जो मार्ग है, परमात्मा को पाने का ध्यान का मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग भी है। भक्ति एक समर्पण का मार्ग है और ध्यान एक संकल्प का मार्ग है। ध्यान का अर्थ होता कि पूरी दुनिया में कुछ भी घट रहा, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब है, अपने अंदर डूबेंगे। और भक्ति मार्ग का अर्थ होता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, मेरा मैं यानी मेरा अहंकार, मेरा जो अभिमान है ये ख़त्म हो जाए, और जो सबों में ही मैं दिखने लग जाऊं।
तो वैसे केसेस में भी परमात्मा का दृढ़ दर्शन हो जाता। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता। ये समर्पण का मार्ग है। तो ध्यान मार्ग से, भक्ति मार्ग से साइकिल साथ चलाएंगे तो एक साइकिल जो होता है वो उसी ढंग से, ये दो पहिया जो है ध्यान और जो है कि भक्ति का मार्ग का प्रतीक है कि यदि तुम नहीं रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, यदि हम नहीं रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे, इसी का एक प्रतीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये शरीर भी साइकिल जैसा टूटेगा कभी फूटेगा। जैसे साइकिल भी टूटता फूटता है लेकिन हम चलाना बंद नहीं करते, हम उसका रिपेयर करते जाते, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर है, इसमें कभी बीमारियां आएंगी और कभी जाएंगी। तो इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना, उसको अपने आत्मा की बीमारी नहीं समझ लेना। साइकिल की जो आत्मा है वो है चलना। तो उस चलने में भेद नहीं होता। साइकिल बदल जाता, शरीर बदल जाता, लेकिन चलना जारी रहता। तो साइकिल बेसिकली अगर आप ये सोचिएगा तो साइकिल चलने का नाम है, ये उड़ने का नाम है, इस धरती पर लोगों से मिलते जुलते रहने का नाम है। ये प्रतीक है इस बात का कि आप अकेले कुछ ही भी नहीं हैं और आपको एक दूसरे पर रहना होगा निर्भर, और एक दूसरे पर समर्पित भी रहना होगा और संकल्पित भी रहना होगा। लेकिन जो है कि आपको अंदर की आत्मा है कि आपको चलना होगा, रुकना नहीं होगा, क्योंकि साइकिल को आप रोक के नहीं रख सकते। जब तक वो चलेगा तभी तक संतुलन है। जिस दिन चलना छोड़ दिया संतुलन खत्म हो गया। जीवन भी ऐसा ही है, जिस दिन आप रुक गए उसी दिन समझिए बीमार हो गए, उसी दिन सड़ना शुरू हो गया जीवन। तो जीवन चलने का नाम है, साइकिल भी उसी का प्रतीक है। साइकिल को आप बिना चलाए स्थिर नहीं रख सकते, उसको कुछ न कुछ गति तो देना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। ये शरीर भी साइकिल जैसा टूटेगा कभी फूटेगा, चलना ही है रूह हमारा, भाव यही गढ़ जाएंगे। और चलना ही हमारी आत्मा है, और यही भाव अपने जीवन में अगर हम गढ़ लें तो बहुत सारे मानसिक और आत्मिक और सांसारिक विकारों से हम मुक्त हो जाएंगे। जीवन तो जिएंगे, खुल के जिएंगे, लेकिन इसी जीवन में, इसी सांसारिक गृहस्थ जीवन में हम सन्यासी बन जाएंगे। फिर क्या मौत और क्या जिंदगी और क्या दुख और क्या सुख, सब एक ही सिक्का हमारे लिए नज़र आएगा। फिर हमको मौत मार नहीं पाएगी, फिर हमको कोई कष्ट क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, हमारे आत्मा में कोई दर्द नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो परम आनंद की अवस्था ही उपलब्ध हो जाएगी। चलना ही है रूह हमारा, भाव यही गढ़ लाएंगे। अब धरती पे बढ़ता धुआं अंधकार युग लाता है, अब धरती पे बढ़ता धुआं अंधकार युग लाता है, पर्यावरण के दाने को ये पूंजीवाद चुक जाता है। मित्रों, हमारे जीवन को असहज बना दिया गया। ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी इस बात का प्रतीक है कि जीवन का मूल यही है। हम ही इसी मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर ये जो हमने आयोजन किया है, इसको बस आयोजन समझिए। अपने जीवन को एक नाटक के पात्र के समान बिताना होगा, जिसमें वही अभिनेता एक जगह रीटेक देता है जिसमें वो नायक बनता है और तुरंत अगले पिक्चर में वो खलनायक बन जाता। न वो नायक को अपने साथ रखता है, न वो खलनायक को अपने साथ रखता है, और जीवन में आगे बढ़ते जाता है। किसी चीज़ को लोड नहीं लेना, गहराई से नहीं महसूस ना, गहराई से तो एक ही चीज़ महसूस ना, वो है अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा है। आपके अंदर ही परमात्मा है, जो है वो केवल परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। तो यही कहता है कि धरती पे बढ़ता धुआं अंधकार युग लाता है, पर्यावरण के दाने को ये पूंजीवाद चुग जाता है। पर्यावरण का दाना जो है उसको पूंजीवाद चुग जाता है। हमारे जीवन को असहज बनाता है पूंजीवाद। हमें सिखाया गया, हमें हमेशा सिखाया जाता कि खुले में शौच रोकने के लिए कहा जाता, लेकिन शायद हम नहीं जानते कि हम जो खुले में शौच अगर करेंगे तो वो खाद का काम करेगा। यही पूंजीवादी व्यवस्था फिर खाद हमको बेचता है, और हम जो भी गाढ़ी कमाई कमाते हैं वो अल्टीमेटली वो नोच के ले जाता है। और ये समस्या गांव में भी हो गया। ये वैक्सीन जो सर्वसुलभ ऐसे ही परमात्मा द्वारा उपलब्ध है, जिसको कोरोना पॉजिटिव कहते हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो वैक्सीन है, प्राकृतिक टीकाकरण है। लेकिन हम इस टीका से टीकाकृत नहीं होना चाहते, हम आर्टिफिशियल वैक्सीन से टीकाकृत हो जाना चाहते। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है, हम उससे विमुख रहना चाहते, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं उससे भेंट न हो जाए। अगर भेंट हो जाएगा तो हम अपने जो जो गलतियां किए हैं उसके बारे में हम कैसे मुंह छुपाएंगे। शायद इसी कारण बस हम एक कृत्रिम दुनिया रचना चाहते हैं और
पूंजीवाद उसी में सार्थक होता है और पूंजीवाद उसी में फलता और फूलता है और हमारे जीवन को असहज बना के हमें हमारे अंदर एक उपभोक्ता वो तैयार करता है जिसको वो भंजाता है और पता नहीं चलता कि कब हमारा कमाया हुआ धन उसका हड़प लिया गया, ये शायद पता ही नहीं चलता। यही पूंजीवादी व्यवस्था का। तो हमारे 2 लाइनों में यही संदेश है कि अब धरती पे बढ़ता धुआं अंधकार उगलाता है और पर्यावरण के दाने को ये पूंजीवाद चुग जाता है। लेकिन पूंजीवाद कुछ भी करे, कुछ ऐसी शक्तियाँ इस धरती पर हमेशा रहेंगी जो कभी न कभी तो जागेंगी, जो आपको आवाहित करेंगी कि आपको ये समझना होगा कि जीवन जितना सहज है उतना ही परमात्मा के करीब है। और इस जो भी कृत्रिम जीवन आपने बनाया है, जो कि जिसको लेके आप पैदा नहीं हुए थे, आपने खुद रचा है, वो आपको 10 गो समस्या भी जरूर दे के जाएगा। तो पर्यावरण के दाने को ये पूंजीवाद चुग जाता है। आओ अब हम प्रण ले लें कि पौधा बहुत लगाएंगे। हालांकि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी और से वीडियो में भी मैंने बताया कि इस धरती पर जो हमारी आबादी बढ़ी और 1810 में जब 1 अरब थे और आज जो है कि बढ़ करके जो है कि हमारी आबादी पहुंच गई है 7 साढ़े 7 अरब। तो इतने दिनों में जो हम इतना बढ़े हैं और उसके एवज में हमने इस धरती के बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म किया है। करीब करीब पिछले 40 सालों में 55% जीवों को हमने धरती से ख़त्म कर दिया, बिल्कुल विलुप्त बना दिया उनको। तो अब वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम इसको रिपेयर करने के लिए पौधा तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि जो भी हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं पौधा पुनः उसको एब्जॉर्ब करके न केवल प्रदूषण कम करता है बल्कि वो उसे हमारे लिए बहुत सारे उपयोगी वस्तुओं के रूप में भी, फल और फूल के रूप में भी प्रकट साक्षात हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। आओ अब हम प्रण ले लें कि पौधा बहुत लगाएंगे, क्रांति साइकिल अपनाओ, ये धरती स्वर्ग बनाएंगे। एक ही घंटे में 600 ये कैलोरी जलाएंगे, पैदल चलने से दुगनी ये चर्बी जलता पाएंगे। और मित्रों, जब आप 1 घंटे लगातार साइकिल चलाते हैं तो करीब करीब 600 कैलोरी आपका खर्च होता, और अगर आप जो है कि 1 घंटा पैदल चलते हैं तो केवल 300 कैलोरी खर्च होता। ये साइकिल और ज़्यादा कैलोरी जलाता, ये आपको नए नए लोगों से मिलाता, ज़्यादा लंबी यात्रा कराता। क्योंकि अगर आप पैदल चलिएगा तो 1 घंटे में, अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं तो अगर वही चीज़ साइकिल से चलिएगा तो 12 किलोमीटर चलिएगा, और अगर 12 किलोमीटर चलिएगा तो जाहिर सी बात है नए नए लोगों से मिलिएगा और उनसे आप अपनी बात कहिएगा, वो आपकी बात सुनेंगे, तो आपका सुख और उनका दुख दोनों मिल करके दोनों के लिए कल्याण का भावना जगत में लाएगा। एक दूसरे से हमें केवल बीमारी ही नहीं मिलता, एक दूसरे से हमें जीवन भी मिलता है। शायद आज सोशल डिस्टेंसिंग के युग में हम ये पाठ भूलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस धरती पर आएंगे जो हृदय के वो मरते हुए भाव को फिर जगा के जाएंगे, और ये सुस्त मस्तिष्क आपको विक्षिप्त न कर दे, इसीलिए आपको हमेशा झकझोरेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करके आप अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कम कर दीजिएगा। जीवन जितना सहज हो उतना ही मूल्यवान होता, उतना ही प्रकृति के करीब, उतना ही कुदरत और भगवान के करीब होता। तो यही मैंने 2 लाइन के थ्रू कहना चाहा है। एक ही घंटे में 600 ये कैलोरी जलाएंगे, पैदल चलने से दुगनी ये चर्बी जलता पाएंगे। और चर्बी मतलब जितना भी तामसी वृत्ति हम अपने शरीर में रखे हैं, ये परिग्रह का जो आदत है, हम हर चीज़ एक्स्ट्रा लेना चाहते, भोजन एक्स्ट्रा रखना चाहते, धन भी जमा करना चाहते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है इसको जलाना होगा। नहीं तो फिर ये धरती और ये गगन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सजा के जगह के समान बन जाएगा और ये यातना घर बन जाएगा। क्योंकि ये धरती हमें केवल लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए भी अनुरोध करती है। ये बुलाती है कि कुछ हम इस धरती पर अगर सार्थक श्रम नहीं कर सकते तो कम से कम निरर्थक श्रम तो करें। अगर हम अपने ड्यूटी भी जाते हैं 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा कम से कम एक साइकिल से तो ज़रूर कर सकते। तो अगर आप साइकिल चला के ड्यूटी जाते हैं तो आप न केवल वो डीजल और पेट्रोल जो क्षय ऊर्जा है उसको बचाते हैं, बल्कि उससे जो इमिशन निकलेगा प्रदूषण, वो प्रदूषण से भी धरती को मुक्त रखते हैं और साथ ही साथ आप खुद अपने आप को भी स्वस्थ बनाते हैं। तो 2018 से प्रण मानवता ने प्राण किया, ये 2018 से शुरू हुआ था। 2018 से प्रण मानवता ने प्राण किया, साइकिल से चलने का अपना संकल्प अभिमान लिया। 2018 से प्रण मानवता ने प्राण किया, साइकिल से चलने का अपना संकल्प को ठान लिया। आज सभी मिलकर जीवन में श्रम का श्वेत बहाएंगे।
आज सभी मिलकर जीवन में श्रम का पसीना बहाएंगे। आओ ये आह्वान इस साइकिल दिवस पर हम करें कि आज सभी मिलकर जीवन में श्रम का श्वेत बहाएंगे। क्रांति साइकिल दिवस पे सुख ये अनगिनत हम लाएंगे। क्रांति साइकिल दिवस पे खुशियाँ अनगिनत हम लाएंगे। एक संतुलन एक वो श्रम का पाठ सीख के आएंगे। स्वस्थ बनाने तन को मन को साइकिल दिवस मनाएंगे। स्वस्थ बनाने तन को मन को साइकिल दिवस मनाएंगे। तो इस धरती को अगर हमको स्वर्ग बनाना है तो हमें फिर से साइकिल को अपनाना होगा। ये जो हम कार पर चलने लगे, ये जो हम प्रदूषण बढ़ाने लगे, तो इससे न केवल अपना सेहत खराब करते हैं बल्कि पर्यावरण का सेहत भी खराब करते हैं। तो आज विश्व साइकिल दिवस 3 जून पर आओ हम ये संकल्प लें कि जितनी भी दूरियां हमको चलना होगा कोशिश करेंगे कि हम साइकिल से चलें, ताकि न केवल अपने बहुत सारे गंदगियों जो हमारी वृत्ति में, हमारे तन में, हमारे मन में जमा हो गया है, उन सारे वृत्तियों को से विमुक्त हो जाएं और जीवन और आत्मा मन सबको स्वस्थ बनाएं। ये हमें आज प्रतिज्ञा करना होगा और फिर से वो साइकिल को अपनाना होगा, तभी इस धरती का कल्याण होगा। शायद 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब साइकिल दिवस मनाने का विश्व साइकिल दिवस मनाने का संकल्प लिया तो शायद उसके जहन में यही बात थी कि अब धरती पर इतने लोग जो आ गए हैं, इस प्रकार से ऊर्जा की जो मांग बढ़ी है, तो ऐसे केसेस में अगर जाग जाना होगा, नहीं तो जिस कदर ऊर्जा की डिमांड है उसके हिसाब से 2.5 पृथ्वी की रचना करनी होगी। लेकिन नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में यह नहीं दिखता कि चांद पर मानव जीवन बसा पाएगा। निकट भविष्य में यह नहीं दिखता कि मंगल ग्रह पर जीवन खोजा जा कर के वहाँ भी जीवन को बसाया जा सकेगा। इसीलिए अब बहुत बड़ी ज़रूरत आन पड़ी है कि अब हमारे पास केवल 45 साल का पेट्रोल डीजल बचा हुआ है धरती में, तो अब हमको साइकिल पर शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। अब हमें सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाना पड़ेगा और जो 1 ट्रिलियन वृक्ष लगाने का संकल्प पूरे विश्व में लिया गया है उसको हमें सफल बनाना होगा। तो अपने इसी कविता के विश्व साइकिल दिवस पर लिखे गए इसी कविता के आह्वान के साथ मैं आज ये प्रण आप सबको लेने कहता हूँ कि जब भी मौका मिले, 10 साल भी अगर आप 10 घंटे भी चलते हैं, अगर आप 10 किलोमीटर भी चलते हैं तो साइकिल से चलें और अपने कार को ये सब जहाँ तक हो सके छोड़ने का प्रयास करें। जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप संकल्प ले लीजिएगा तो धीरे धीरे करके ये ज़रूर होगा और ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। ये धरती को हम फिर से स्वर्ग बना सकते। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो मैं ये जानता हूँ कि अगर चिकित्सक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक चीज़ों को भी नहीं समझेगा, उस पर भी अपनी बातें नहीं रखेगा, तो केवल शरीर को ठीक करने से मानवता ठीक नहीं हो सकती। जब तक हम अपने मन और अपने आत्मा को भी ठीक नहीं करेंगे तब तक किसी भी मरीज का, किसी भी मनुष्य की पूरी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आप सबसे ये आह्वान करता हूँ कि आज मिलजुल करके आइए इस धरती को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दें। ये हरी भरी धरती, ये चिड़ियों का चहचहाना, ये नदी का कलकल बहना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको सजाएं, इसको संवारें, और अगर ऐसा हम कर लें तो निश्चित रूप से इस धरती पर कभी कोरोना और कभी इस प्रकार का कोई खतरा नहीं आएगा। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं खाएंगे और उस कैलोरी को जला चुके होंगे तो न चीनी गिराएंगे न चींटी लगेगा। जब हम एक्स्ट्रा चीनी खाएंगे तभी कोरोना पकड़ेगा। यदि हम चीनी कम से कम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेंगे और प्रोटीन ज़्यादा लेंगे और रोज़ टहलेंगे, रोज़ साइकिल चलाएँगे, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि 1 घंटा साइकिल चलाने में 600 कैलोरी खर्च होता है, तो उतना ही कैलोरी जब हम जला लेंगे तो बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। तो यही सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि अगले वीडियो में इसका मैं जवाब दे सकूं। हमारी बातों को बड़े प्रेम पूर्वक सुनने हेतु आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम, और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और उनको आह्वान करता हूं कि हम साइकिल पर चल पड़ें, ये दुनिया निहारें, ये प्रकृति निहारें। धन्यवाद।